आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुख्तलिफ फॉर्मेशंस के अलविदाई दौरे जारी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सियालकोट और मंगला कैंट का दौरा किया। आर्मी चीफ का ये दौरा मुख्तलिफ फॉर्मेशंस के अलविदाई दौरों का हिस्सा है। दोनों मकामात पर आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों से मुलाकात की। मुख्तलिफ ऑपरेशंस और तरबियत के दौरान फॉर्मेशंस की कारकर्दगी को सराहा। नून लीग की क़यादत का लंदन में दूसरे दिन भी अहम मुशावरती इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। मरियम नवाज, हुसैन नवाज, सुलेमान शहबाज, ख्वाजा आसिफ और मलिक अहमद भी मौजूद थे। दूसरी जानिब हुकूमत ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सफारती पासपोर्ट जारी कर दिया। मौजूदा हुकूमत नवाज शरीफ को आम पासपोर्ट पहले ही जारी कर चुकी। साबिक़ हुकूमत ने इश्तिहारी होने पर नवाज शरीफ का सफारती पासपोर्ट मनसूख कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आज मुखातब करना चाहता हूँ। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज पाकिस्तान पे। चीफ जस्टिस चाहता हूँ साहब कि आप इसके ऊपर एक्शन लें। कौम आपकी तरफ देख रही है। मेरी FIR आजम स्वाति अरशद शरीफ से हुआ। चीफ जस्टिस साहब ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। हमें कोई इत्मीनान नहीं है। अब हम सर बनाना रिपब्लिक बनने जा रहे हैं। उधर कोई इंसाफ नहीं होता, इसलिए वो बनाना रिपब्लिक है। चीफ जस्टिस साहब ये मुल्क की फ्यूचर का मसला है और ये फ्यूचर आपके हाथ में है। कौम का मुस्तकबिल चीफ जस्टिस के हाथ में है। चेयरमैन PTI इमरान खान का लॉन्ग मार्च के शुरका से वीडियो लिंक पर खिताब। कहा चीफ जस्टिस उनकी FIR आजम सवाती और अरशद शरीफ के मामले को देखें। उन्हें कत्ल करने का मंसूबा सितंबर में बनाया गया था। मुल्क बनाना रिपब्लिक बनने जा रहा है। कौम इदारों पर एतमाद खो बैठी। लॉन्ग मार्च रुकेगा नहीं, जोर पकड़ेगा। रावलपिंडी पहुंचकर इस काफिले का इस्तकबाल करेंगे। कौमें ही चोरों और करप्शन के खिलाफ लड़ती हैं। अकेला शख्स कुछ नहीं कर सकता। इमरान खान की सियासत का सूरज तुलू हो रहा है। लॉन्ग मार्च के वजीराबाद से दोबारा आगाज पर शाह महमूद कुरैशी का खिताब। बोले ये काफिला अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। पाकिस्तान कमजोर नहीं हुआ। वजीराबाद मुस्लिम लीग नून का नहीं, तहरीक इंसाफ का कला बन गया। असद उमर ने कहा कि कप्तान को रास्ते से हटाने की कोशिश की गई। ये समझ गए सियासत में इमरान खान को शिकस्त नहीं दी जा सकती। वजीराबाद में लॉन्ग मार्च का मरहला मुकम्मल। कल गुजरात से फिर आगाज होगा। असद उमर की ज़ेरे क़यादत फैसलाबाद डिवीजन से भी काफिला कल रवाना होगा। PTI के कारकुनों ने इस्लामाबाद के करीब मोटरवे फिर बंद कर दी। जुल्फी बुखारी की ज़ेरे क़यादत कारकुनों का मोटरवे पर इस्लामाबाद टोल प्लाजा पर धरना। लाहौर और पेशावर से मोटरवे के जरिए गाड़ियों का दाखिला बंद। फतेह जंग रोड पर धरना भी 4 दिन से जारी। गोजर खान में भी कारकुनों का GT रोड पर एहतजाज। रावलपिंडी में 4 दिन बंद शाहराएं खुल गईं। लिंक रोड्स पर एहतजाज जारी। इस्लामाबाद में PTI के मुजाहिरीन पर बुजुर्ग शहरी बरस पड़ा। कहा शहरियों का रास्ता बंद करने वालों को शर्म आनी चाहिए। 2018 में क्या कहते थे कि रास्ते बंद करना मुल्क के साथ गद्दारी है, मुल्क मैशत तबाह हो जाती है। हर वो काम जो दूसरों को मना करते थे वो खुद करते। मेरा मसला ये है कि अवाम को रहने दो, अवाम को जो है सहूलत दो, अवाम का रास्ता खोलो। बस गरीब को अस्पताल जाने दो। साबिक वजीर आज़म इमरान खान का एक बार फिर शफाफ इलेक्शन का मुतालबा। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा मुल्क को दरपेश मसाइल का हल शफाफ इंतखाबात में है। फौज उनकी है, इसके साथ खड़े हैं। ये लोग उन्हें फौज के सामने खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यकसा माहौल का तासुर देने के लिए नवाज शरीफ को बुलाने की कोशिश हो रही है। डिग्गी में छुपकर मिलने वाले से क्या मुज़ाकरात होंगे। दूसरी जानिब इमरान खान ने अपने बच्चों के ज़मान पाक पहुंचने पर सियासी सरगर्मियां रोक दी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती है कि इमरान खान अब सिर्फ फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। उनका इल्ज़ाम अब PTV पर आ गया, मतलब अब ना ही समझें। इमरान खान मामलात में मुतल्लिका रहने के लिए वज़ीर आज़म और अफसरों के नाम ले रहे हैं। इमरान खान की बातों का अब किसी पर कोई असर नहीं पड़ता। अवाम ने बहतान, इल्ज़ाम और झूठ सुनना बंद कर दिया। अवाम ने फसाद, इंतशार और नफरत को मुस्तरद कर दिया।
भारत T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हार गया। 1.5 अरब की आबादी का मुल्क सोब में डूब गया। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल इतवार को पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। इंग्लिश टीम ने एडलेड में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में भारत को 10 विकेटों से इबरतनाक शिकस्त दी। 169 रन का हदफ 16 ओवरों में हासिल कर लिया। एलेक्स हेल्स को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल भारत ने मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 168 रन बनाए। हार्दिक पांड्या 63 और विराट कोहली 50 रन बनाकर नुमाया रहे। बड़ा हदफ इंग्लैंड के ओपनर्स ने ही आसानी से पूरा कर दिया। एलेक्स हेल्स 47 गेंदों पर 7 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 86 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जोस बटलर ने 3 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 49 बॉल्स पर 80 नाकाबिले शिकस्त रन बनाए। मशरक़ी लंदन में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर सियाहत सरदार फ़हीम रब्बानी और वज़ीर बराए ओवरसीज़ मोहम्मद इकबाल के एजाज़ में इशाया। तकरीब का अहतमाम यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से किया गया। यूके चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर सरदार शफकत खान, साबिक सदर अमजद खान, डायरेक्टर साजिद खान, मोहम्मद शाहिद और दीगर अहदेदारों और बिजनेस कम्युनिटी की शिरकत। कश्मीरी वज़रा की जानिब से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कश्मीर के सियाहती शोबे में सरमायाकारी की दावत। आयरलैंड में पहली बार स्टूडेंट्स के हवाले से इमिग्रेशन पॉलिसी में नरमी। इमिग्रेशन माहिरीन ने हुकूमत की जानिब से नरमी को खुश आइन करार दे दिया। डुबलिन में मौजूद माहिर कानून मारूफ सिल्वेस्टर इसहाक आलम कहते हैं कि नई पॉलिसी दुनिया भर से आने वाले तलबा और आयरलैंड हुकूमत दोनों के लिए मुफीद होगी। तबलीग कुरान और सुन्नत की गैर सियासी आलमगीर तहरीक दावत इस्लामी न सिर्फ दीन की खिदमत बल्कि फलाही सरगर्मियों में भी पेश फैज़ान मदीना बर्मिंघम की जानिब से कई फलाही और दीनी मनसूबों पर काम जारी। इंतजामिया मैयत के गुस्ल और जनाजे के लिए जगह का बंदोबस्त करने के लिए कोशा। कम्युनिटी से मदद की अपील। ट्रेन लाइनें और स्टेशन बंद होने से लंदन के शहरी रुल गए। ट्रेन मुलाजमीन की हड़ताल की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। ट्रांसपोर्ट यूनियन अमले की जानिब से पेंशन में तब्दीली और मुलाजमतों में कटौतियों के खिलाफ इस साल ये छठी हड़ताल है। बार्सिलोना में पाकिस्तान प्रेस क्लब, स्पेन और पाक कातालान फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम यौम इकबाल मनाया गया। सीनियर सहाफ़ियों के अलावा कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात शरीक। मारूफ सहाफ़ी कॉलम निगार सुहेल वड़ाइच ने टेलीफोनिक गुफ्तगू से खिताब किया। बोले, इकबाल ने आज़ादी का शऊर दिया। 1-2 माह में मुल्क में जारी सियासी डेडलॉक खत्म हो जाएगा। तुर्किया में गलती से छालिया ले जाने वाले पाकिस्तानी मोहम्मद अवैस को रिहाई मिल गई। पाकिस्तानी सफारत खाने ने अदालत को खत लिखकर पाकिस्तान में छालिया के आम इस्तेमाल के हवाले से आगाह किया। मोहम्मद अवैस लाइल्मी में सिर्फ 280 रुपए मालियत की छालिया लेकर क्रूजिट वीजे पर तुर्की पहुंचे थे। मोहम्मद अवैस की रिहाई पर अहले खाना का इजहार मुसम्मत। शारजाह इंटरनेशनल बुक फेयर का 41वां एडिशन एक्सपो सेंटर शारजाह में कामयाबी के साथ जारी। दुनिया के बड़े किताबी मेले का इफ्तिताह 2 अक्टूबर को सुप्रीम काउंसिल के रुकन और शारजाह के हुक्मरान शेख डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासिमी ने किया। मेले में 95 ममालिक के 2213 पब्लिशर्स शरीक। 11 नवंबर को बॉलीवुड किंग शाहरुख खान भी किताब मेले में जलवागर होंगे। अमेरिका में वस्त मुद्दती इंतखाबात, नताइज की आमद का सिलसिला जारी। सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी अक्सरियत हासिल करने से एक नशस्त की दूरी पर। रिपब्लिकन सेनेट की 49 और डेमोक्रेट 47 नशस्तें जीत चुके। रिपब्लिकन ऐवान नुमाइंदगान की 209 नशस्तों पर कामयाब। डेमोक्रेट्स ने 191 सीटें जीत ली। ऐवान में सादा अक्सरियत के लिए 218 नशस्तें दरकार। गवर्नर्स के इंतखाब में रिपब्लिकन 24 और डेमोक्रेट्स 22 पर कामयाब। तारीख में पहली बार अमेरिका में 12 खवातीन गवर्नर्स मुंतखब हुई।
कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। दुनिया का सबसे बड़ा और पुरताइश बहरी होटल दोहा पहुंच गया। बहरी होटल मैच देखने के लिए आने वाले दुनिया के अमीर तरीन अफराद को क़याम ताम की सहूलियात फराहम करेगा। लग्जरी क्रूज शिप में 6,700 अफराद के क़याम की गुंजाइश है। मिस्र में माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में उद्योगकल डायनासोर की एंट्री शुरका हैरान रह गए। डायनासोर ने माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ एक बैनर भी गले में लटका रखा था जिस पर लिखा था इम्तियाजी सुलूक न करें। अनोखे मुजाहरे का एहतमाम माहौलियाती तंजीमों की जानिब से किया गया। और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में खबरों की जीनत बनने वाली अदाकारा जैकुलीन फर्नांडिस पर अदालत बरहम। बॉलीवुड अदाकारा को गिरफ्तार न करने पर भारतीय अदालत ने पुलिस पर भी बरहमी का इजहार किया। जैकुलीन पर अपने दोस्त और भत्ताखोर सिकेश चंद्रा शिकेशर से महंगे तोहफे लेने का इल्जाम है।